शांति, ओम 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 शांति, ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर, ओम शांति, ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति से हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम को।
शांति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति 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 ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। 16/2/2021 को बाबा को साकार मुरली छ। मुरली को सारमा छ, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है। एक से ही तोड़ निभाना है। एक से ही तोड़ निभाना है। बाबाले सारमा बताउनुभयो कि हामी आफ्नो जीवन डोर एक बाबा परमात्मासँग हामी बाँधेका छौं। एक परमात्मासँग नै हामी आफ्नो सर्भिस सम्बन्ध कनेक्सन एक बाबासँग नै राख्नु छ। एक बाबासँग नै हरेक सम्बन्धको तोड निभाउनु छ। प्रश्नमा छ, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? इसकी रस्म अज्ञान काल में किस रीति से चलती आ रही है? बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभयो कि संगम युगमा हामी आत्मा आफ्नो डोर परमात्माको साथमा जोड्छौं, त यसको रस्म बाबाले भन्नुभयो अज्ञान कालमा कुन रीतिले चल्दै आएको छ? उत्तरमा छ, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। बाबाले उत्तरमा बताउनुभयो कि अज्ञान कालमा तो रस्म कुन रीतिले चल्दै आएको छ। तर बाबाले बताउनुभयो कि अब शादीको समय विवाहको समयमा स्त्रीको पल्लव पतिको साथमा बाँध्छ। स्त्रीले समझ्छ कि जीवनभर नै उसको साथी भएर रहनु छ। त्यस्तै हामी यहाँ परमात्मासँग आफ्नो जीवन डोर
परमात्मासँग हामी बाँधेका छौँ आफ्नो पल्लव। त्यसलाई हामी परमात्माको साथ सदा भएर नै रहनु छ, परमात्माको साथमा। र परमात्माले नै हाम्रो परवरिश गरिदिनुहुन्छ, जो आधा कल्पसम्म गरिदिनुहुन्छ त्यो बाबाद्वारा, परमात्माद्वारा। जब हामी बाबासँग आफ्नो जीवनभर परमात्मासँग साथी भएर रहन्छौँ, तब नै हाम्रो परवरिश हुन्छ। गीतमा छ, जीवन डोर तुम्ही संग बाधी, ओम शांति। देखो गीत में कहते हैं, जीवन डोर तुमसे बाधी। जैसे कोई कन्या है, वह अपनी जीवन की डोर पति के साथ बांधती है, समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। अब स्त्रीले जीवनभर उसको परवरिश गर्छ। त्यस्तै हामी पनि जबसम्म बाँचुन्जेलसम्म हामी परमात्माको साथ रहनु छ, उहाँको साथमा आफ्नो जीवन डोर बाँध्नु छ। जबसम्म जिउनु छ तबसम्म उहाँको नै परवरिश गर्नु छ। तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है, बेहद के बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो, यह आत्माओं की जीवन डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। त परमात्मालाई बाप, टीचर, गुरु भने पनि, जे भने पनि बाबाले हुन्छ, तिमी आत्माको जीवन डोर त्यो परमात्माको साथ हामी बाँध्नु छ। परमात्माको साथमा जीवनको डोर सदा रहिरहनु छ। वह है हद की स्थूल बात, यह है सूक्ष्म बात। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है, वह उनके घर जाती है। देखो, हर एक बात समझने की बुद्धि चाहिए। कलयुग में सब है आसुरी मत की बातें। तुम जानते हो हमने जीवन डोर एक से बांधी है, तुम्हारा कनेक्शन है एक से। दुनियामा अब कसैको साथमा अब कन्या दान गर्छ, अरूको साथमा आफ्नो जीवन डोर पतिको साथमा बाँध्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि त्यो त आफ्नो घर जान्छ, तर उसको हर कुरा तिमी बुद्धिले जान्न सक्छौ, हर कुरा तिमीले बुझेका छौ। यो कलियुग दुनियाँमा सबै आसुरी मतमा चलेको छ। आसुरी मतमा चल्नको कारणले बाबा कति मान्छे दुखी छ, तर हामी यहाँ परमात्माको साथमा आफ्नो जीवन डोर बाँधेका छौँ। त परमात्मासँग आफ्नो सर्विस सम्बन्ध हामी कनेक्सन जोड्छौँ भने परमात्मासँग हामीलाई सुख मिल्छ। दुनियाँको मनुष्यसँग जीवन डोर बाँध्यो भने त्यहाँ हामीलाई दुख मिल्छ, तर परमात्माले हामीलाई सुख दिनुहुन्छ। तुम जानते हो हमने जीवन की डोर एक से बांधी है, तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत सुख मिलता है, वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप की श्रीमत पर चल्न चाहिए। बाबा द्वारा हामीलाई अति सुख मिल्दैछ, बाबाले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई हामी बाबाको श्रीमतमा जरूर चल्नु छ। यह है ही रूहानी डोर, रूह ही श्रीमत लेती है। रूहानी मत, आसुरी मत लेने से तो नीचे गिरे। अब रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। हामी आसुरी मतमा चल्नाले हामी यति दुखी पतित, हामी तल झरेका छौँ, गिरेका छौँ। त अब हामी रूहानी मतमा चलेर हामी अब उँचा
चढ्नु छ, हामी सुखी बन्नु छ। तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। उस आधा कल्प की जीवन डोर से नीचे गिरते आए। जब हामी परमात्मासँग आफ्नो जीवन डोर परमात्माको साथ बाँच्छौं भने हामीलाई 21 जन्मको लागि सदा सुख मिल्छ। बाबाले भन्नुभयो आधा कल्पदेखि त उसले डोरले हामीलाई जीवनको डोरले तर गिराएको थियो, त यो संगम युगमा हामी परमात्माको साथमा आफ्नो जीवन डोर जोड्नाले 21 जन्मको लागि हामीलाई सदा सुख मिल्दैछ। यह 21 जन्म के लिए गारंटी है। तुम्हारी कमाई कितनी जबरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी जिससे 21 जन्म का वर्षा मिला। त बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो लक्ष्मी नारायणले कसैले सँग जीवन डोर बाँध्नु भएको थियो, तब नै उहाँले 21 जन्मको लागि वर्षा मिल्यो। त उहाँले पनि संगम युगमा नै परमात्मासँग आफ्नो जीवन डोर बाँध्नु भएको थियो। त भने उहाँले सतयुगमा तो लक्ष्मी नारायणको पद प्राप्त भयो। 21 जन्मको लागि सदा सुखको वर्षा मिल्यो। तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है कल्प कल्प, उनकी तो गिनती नहीं। बुद्धि में बैठता है हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे जीवन डोर बांधी है। हर एक बात बाप बैठे समझाते हैं। तुम जानते हो कल्प पहले भी बांधी थी, अब शिव जयंती मनाते हैं, परंतु किसकी मनाते हैं पता नहीं। शिव बाबा जो पतित पावन है वह जरूर संगम पर ही आएगा, यह तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। अब शिव जयन्ती मनाउँछ, तर शिव जयन्ती हामी किन मनाइराखेका छौं त्यो पनि जान्दैन। त पतित परमात्मा शिव बाबा संगम युगमा नै आउनुहुन्छ, आएर पावन बनाउनुहुन्छ। तुम जानते हो दुनिया नहीं जानती है, इसलिए गाया हुआ है कोटो में कोई। आदि सनातन देवी देवता धर्म पराये लोप हो गया है और सब शास्त्र कहानियां आदि है, यह धर्म है ही नहीं, जो जाने कैसे। त बाबाले भन्नुहुन्छ कि परमात्मालाई पनि जान्दैन। यसमा पनि बाबाले भन्छ यति धेरै मनुष्य छ, यसमा पनि कोटोमा कोही मात्र मलाई जानेको छ। र जो आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो त्यो प्राय लोप भइसकेको छ र अरू शास्त्र कहानी आदि छ। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो त्यो छैन, उसलाई जानेको पनि छैन। अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो, आत्माओं की परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, इसमें शरीर की कोई बात नहीं। भल घर में बैठे रहो, बुद्धि से याद करना है। त भन्छ शरीरसँग जोड्नेको कुरा छैन, बुद्धिले जोड्नेको कुरा छ। हामी जहाँ बसेर पनि आफ्नो बुद्धिको तार एक परमात्मासँग जोड्नु छ, बुद्धिले परमात्मालाई याद गर्नु छ। तुम आत्माओं की जीवन डोर बंधी हुई है, पल्लव बांधते हैं ना, वह स्थूल पल्लव, यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे यह किसको भी पता नहीं है। कृष्णा की जयंती कब, राम की जयंती कब है यह नहीं जानते। बच्चे तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इस समय
तीन मूर्तियां तो है नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ है जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो? यह बहुत समझने की बातें हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वह तो इस समय होती है, विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होगी। विनाश का कार्य अंत में होना है। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का एक ही है। वह तो सब आते हैं धर्म स्थापन करने। हर एक जानता है यह धर्म स्थापन किया और उनका सम्मत यह है फलाने टाइम फलाना धर्म स्थापन किया। भारत का किसको पता नहीं है गीता जयंती शिव जयंती कब हुई? किसको पता नहीं है। कृष्णा और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। सतयुग में जरूर पहले कृष्णा ने जन्म लिया होगा, फिर राधे ने। परंतु सतयुग कब था यह किसको पता नहीं है। तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे तो 2 दिन में कोई कहाँ तक समझेंगे। बाप तो बहुत सहज बताते हैं। वह है बेहद का बाप। जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए ना। ओ गॉड फादर कहाँ याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। यह स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको यह वर्षा किसने दिया? जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया होगा। ता बाबा ले आएर सबैले बेहद को वर्षा दिनुहुन्छ। परंतु कैसे दिया वह नहीं जानते। तुम जानते हो जब सतयुग था और कोई धर्म नहीं था। सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित हैं, तो संगम पर ज्ञान दिया होगा, सतयुग में नहीं। वहाँ तो प्रलब्ध है, जरूर अगले जन्म में ज्ञान लिया होगा। ता बाबाले आएर हामीलाई यो ज्ञान संगम युगमा नै दिनुभएको थियो। संगम युगमा हामी यो ज्ञान प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाएका थियौं। सतयुगमा हामी पवित्र थियौं र बाबा हुन्छ कलियुगमा पतित बनिसकेका छौं। त परमात्माले आएर यो ज्ञान हामीलाई संगम युगमा दिनुभएको छ, सतयुगमा दिनु हुँदैन। सतयुगमा गएर सिर्फ हामीले प्रलब्ध मात्रै भोग्ने हो। तुम भी अब ले रहे हो, तुम जानते हो अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा। कृष्णा तो सतयुग में था, उसको यह प्रलब्ध कहाँ से मिली? लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्णा थे, यह कोई नहीं जानते। तो श्री कृष्णले पनि तो प्रलब्ध शिव बाबा द्वारा नै मिलेको छ। त लक्ष्मी नारायण नै बाबु छ, राधा कृष्ण हुन्छ। त्यो राधा कृष्ण भनेको बचपनको अवस्था, लक्ष्मी नारायण भनेको जब राज गद्दीमा बस्नुहुन्छ, त्यो ठुलोको राज सिंहासनमा बसेको त्यो ती बेलाको अवस्था।
एउटै हुनुहुन्छ, अलग अलग हुनु हुँदैन। यह कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं उन्होंने कल्प पहले समझा था वही समझेंगे। यह सैपलिंग लगता है, मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हो। पहले ब्राह्मण बनना है। बाजुली खेलते हैं तो चोटी जरूर आएगी। बरोबर हम अभी ब्राह्मण बने हैं। यज्ञ में तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। यह शिव व रुद्र का यज्ञ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। कृष्णा ने यज्ञ नहीं रचा। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए है। रुद्र शिव बाबा निराकार है। वह यज्ञ कैसे रचे? जब तक मनुष्य तन में ना आए मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं। सूक्ष्म व मूल वतन में यह बातें नहीं होती। बाप समझाते हैं यह संगम युग है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सतयुग था। अब फिर तुम यह बन रहे हो। यह जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। यह डोर क्यों बांधी है? सदा शिव का वर्ष पाने के लिए। तुम जानते हो बेहद के बाप द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप ने समझाया है तुम सो देवी देवता धर्म के थे। तुम्हारा राज्य था। पीछे तुम पुनर्जन्म लेते लेते क्षेत्रीय धर्म में आए। सूर्य वंशी राजाएं चली गई, फिर चंद्रवंशी आए। तुमको मालूम है हम यह चक्र कैसे लगाते हैं। इतने इतने जन्म लिए भगवानुवाच, हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। अब इस समय इस तन में ब्रह्मा की आत्मा और शिव परम आत्मा। इस समय दो मूर्ति इकट्ठी है, ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पाठ में आता नहीं। बाकी विष्णु सतयुग में है। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम सो का अर्थ वास्तव में यह है। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो तनमा ब्रह्मा बाबाको तनमा दुई मूर्ति हुनुहुन्छ। ब्रह्मा बाबाको आत्मा र शिव बाबा हुनुहुन्छ। त यो समय शिव बाबा र ब्रह्मा बाबाको पाठ चल्दैछ। यसमा शंकरको पाठ आउँदैन। शंकरको पाठ संगम युगमा सिर्फ यो विनाशको लागि एउटा मात्रै त्यो देखाएको छ, त्यो प्रेरणा दिनेवाला। बाँकी न सतयुगमा हुन्छ न अहिले हुन्छ। बाकी विष्णु सतयुग में है। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम सो का अर्थ वास्तव में यह है। उन्होंने कह दिया है हम सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। कितना फर्क है। रावण के आने से ही रावण की मत शुरू हो गई है। सतयुग में तो यह ज्ञान ही प्राय लोप हो जाएगा। यह सब होना ड्रामा में नूद है। तब तो बाप आकर स्थापन करे।
बाबा जब रावण आउँछ, रावण आउनाले नै आउँछ रावणको मत सुरु हुन्छ। त सतयुगमा ज्ञान त हुँदैन, प्राय लोप हुन्छ। तब आउँछ सबै ड्रामामा हुनु नै छ, ड्रामामा नुद छ। बाबा ने आएर तो स्थापना गर्नुहुन्छ अभी है संगम। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, बाकी जो है वह इस यज्ञ में सोहा हो जाने है। यह विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होनी है। पतित दुनिया का तो विनाश होना है। भावुन्छ यो विनाशको ज्वाला यो यज्ञबाट नै भावुन्छ प्रज्वलित हुनेवाला छ, किनकि यो पतित दुनिया विनाश हुनु छ। त बाबाले जो यो रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको छ, यसमा सबै कुरा भस्म हुन्छ। नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो? तुम कहते भी हो हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पावन दुनिया इकट्ठी रहेगी क्या? पतित दुनिया का विनाश होगा, इसमें खुश होना चाहिए। महाभारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले। कहते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। यह तो अच्छा है, पतित दुनिया खत्म हो जाएगी। पेश के लिए माथा मारने की दरकार क्या है? तुमको जो अब तीसरा नेत्र मिला है वह कोई को नहीं है। तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। तब बाबाले भन्छ कि पेशको लागि माथा मार्नेको दरकार छैन। यो पतित दुनिया खत्म भएपछि भावुन्छ त शान्तिको दुनिया, सत्यको दुनिया स्वतः नै आउँछ। त सत्यको दुनियामा सुख शान्ति दुवै हुन्छ। हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है। रावण ने फिर श्राप दिया। यह बातें याद करना सहज है, बाकी सब दंत कथाएं हैं। तुमको इतना साहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बने? यह ड्रामा सब ड्रामा में नूद है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले। तुमको ज्ञान मिला तब भक्ति से वैराग्य हुआ। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यह तो कब्रिस्तान है, 84 जन्म का चक्र लगाया है। अभी घर चलना है। मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। विकर्मा विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं। योग अग्नि से भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। तो बाबाले भन्यो कि तिमीले 84 जन्मको चक्र लगायो। अहिले यो कब्रिस्तान दुनिया छ। यो पुरानो दुनियाबाट तिमीलाई वैराग्य गर्नु छ, वैराग्य हुनु छ। यो पतित दुखी दुनिया जब हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ तब नै यो दुनियाबाट हामीलाई वैराग्य आउँछ। भन्छ तिमीले 84 चक्र जन्मको चक्र लगायो, अब घर जानेको समय छ। त त्यसैले बाबालाई याद गर्नु छ। बाबालाई याद गर्दा गर्दा हामी बाबाको साथमा जान्छ र हाम्रो जो पनि 83 जन्मसम्म हामी पाप कर्म गर्दै आएका छौँ, त्यो बाबाको यादद्वारा नै विनाश हुन्छ। बाबा भन्छ अरू कोही उपाय छैन। बाबाले भन्छ गंगा स्नान गरेर तो पाप भस्म हुँदैन। बाबा कहते हैं माया ने तुमको मूर्ख बना दिया है। अप्रैल फूल कहते हैं ना, अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण बनाने आया हूँ।
चित्र तो बहुत अच्छे हैं। आज हम क्या है, कल हम क्या होंगे, परंतु माया कम नहीं, माया डोर बांधने नहीं देती है। तो माया पनि त मूर्ख बनाइदिन्छ। अब अप्रिल फुल मनाउँछ, अप्रिल फुलमा मान्छे कति मूर्ख बन्छ। त्यही बाबाले भनिदिन्छ कि मायाले पनि तिमीलाई एकदम मूर्ख बनाएको छ, त अहिले त तिमीलाई लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्नु छ। त त्यो चित्र कति राम्रो छ, तिमी के थियो, कस्तो थियो। त्यो बाबाले आएर हामीले बनाउँछ माया कुनै कामको छैन। मायाले हाम्रो डोर बाबासँग छुटाइदिएको छ। खींचातान होती है, हम बाबा को याद करते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, भूल जाते हैं, इसमें मेहनत है। इसलिए भारत का प्राचीन युग मशहूर है। उन्हों का वर्षा किसने दिया, यह कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं बच्चों, मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूँ, यह तो बाप का काम है। इस समय सब नरकवासी है, तुम खुश हो रहे हो। यहाँ कोई आते हैं, समझते हैं तो खुशी होती है। बरोबर ठीक है, 84 जन्मों का हिसाब है। बाप से वर्षा लेना है। बाप जानते हैं आधा कल्प भक्ति करके तुम थक गए हो। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारे सब थक दूर करेंगे। अब भक्ति अध्यारा मार्ग पूरा होता है। कहाँ यह दुख धाम, कहाँ वह सुख धाम। मैं दुख धाम को सुख धाम बनाने कल्प के संगम पर आता हूँ। बाप का परिचय देना है। बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। एक की ही महिमा है। शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता। ड्रामा में सारी नूद है। कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। शिव की जयंती है। कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की, फिर शिव ने क्या किया जो शिव जयंती मनाते हैं। कुछ भी समझते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। डोर एक के साथ बांधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है, कोई ठाट बाट नहीं। वह बाप तो मोटरों में, एरोप्लेनों में घूमते हैं। यह बेहद का बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ। तुमने बुलाया है, हे अविनाशी सार्जन आओ, आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लग रहा है। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता, 21 जन्मों का सुख करता। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार पहिला नम्बरमा छ।
अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप से बांधनी है। अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप से बांधनी है। एक की ही मत पर चलना है। एक की ही मत पर चलना है। दूसरा नंबर में हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं। हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं। इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तत्पर रह विकर्म विनाश करने हैं। याद की यात्रा में तत्पर रह विकर्म विनाश करने हैं। आज को वरदान में सर्वे खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भवा। सर्वे खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भवा। वरदान को विस्तार में जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में, जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो, बहुत समय लगा देते हो, लेकिन अपने अपने प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। लेकिन अपने अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो और हर संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रखो। और हर संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रखो तो सर्वे खजानों की इकोनॉमी द्वारा कम खर्चा वाला नशीन बन जाएंगे। तो सर्वे खजानों की इकोनॉमी द्वारा कम खर्चा वाला नशीन बन जाएंगे। अभी समय रूपी खजाना, अभी समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्चा वाला नशीन बनो। एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्चा वाला नशीन बनो। इन्हें स्वयं के बजाय विश्व कल्याण प्रति यूज करो। इन्हें स्वयं के बजाय विश्व कल्याण प्रति यूज करो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ले वरदान दिनुभयो कि सर्वे खजाना बाबा बाट जो प्राप्त भएको छ त्यो विश्व प्रति कल्याण प्रति जब हामी युज गर्छौं तब नै सिद्धि स्वरूप हामी बन्न सक्छौं। त बाबाले विस्तारमा बताउनु भयो कि अहिलेसम्म त आफ्नो हातको वृत्ति, आफ्नो यो हातको स्वभाव संस्कार
हामीले यो प्रवृत्तिमा हामीले समय लगाएका थियौँ त बाबाले भन्नुभयो कि आफ्नो प्रवृत्तिबाट यो हदको प्रवृत्तिबाट हामी उपराम रहनु छ। जब आफ्नो यो स्वभाव संस्कार हदकोबाट यो प्रवृत्तिबाट हामी उपराम रहन्छौँ र अनि हाम्रो हर संकल्प बोल र कर्म सम्बन्धी सबैमा हामी ब्यालेन्स राख्छौँ भने बाबा भन्छ यो जो सर्व खजाना हामीले प्राप्त भएको छ यसले हामी जमा गर्छौँ। जमाद्वारा नै बाबा भन्छ तिमी कम खर्चा वाला नसिन बन्न सक्छौ। र बताउनु कि समय रूपी खजाना र एनर्जीको खजाना स्थूल खजानामा हामी यो कम खर्च गर्नु छ। जब हामी कम खर्च गर्छौँ तब नै हामी बाला नसिन बन्छौँ। बाबाले भन्नुभयो आफ्नो प्रति मात्रै गर्ने हैन, हामी अन्य आत्माको प्रति युज गर्नु छ। हरेक आत्माको कल्याण प्रति युज गर्छु तब नै सिद्धि स्वरूप बन्न सक्छौँ। बाबाले भन्नु कि अब आफ्नो प्रति लगाउनेको समय छैन। आफ्नै स्वभाव संस्कारमा अनेक आत्माको पनि स्वभाव संस्कार हरेक आत्मालाई परिवर्तन गर्नु छ, त्यो समय छ। और अन्य आत्माको प्रति कल्याण गर्नेको प्रति युज गर्नेको बाबा समय छ। जब अरू प्रति लगाउँछौँ तब नै हामी सिद्धि स्वरूप बन्छौँ। स्लोगनमा छ एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। एक परमात्मा को लगन में हामी सदा मगन रहन्छौँ भने हामी स्वतः नै निर्विघ्न बन्न सक्छौँ। मुरली को सारमा थियो मीठे बच्चे तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है, तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। प्रश्न उत्तर में थियो संगम युग पर आत्मा रूपी आत्मा अपनी जीवन संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है। उत्तर में थियो शादी के समय स्त्री का पल्लव बाप के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ो। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। ओम शांति।